एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो जाता है, इसके जितने भी क्वेश्चंस यानी 2016 से 2023 तक के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखिएगा, अभी जब इसको आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो यानी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक फटाफट पहुंच जाए और आप क्लास को क्या कर पाएँ, आप क्लास को ज्वाइन कर पाएँ और अपने लिए एक अच्छा सा एक अच्छी सी तैयारी करने की कोशिश करें। हालांकि कोशिश, सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलता है, आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको 95 प्लस नंबर्स लाने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रही हूँ कि इतना ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। कैसे? जब आप अच्छे से तैयारी करें, चीज़ों को कंटिन्यू करें, प्लस आप रिवीजन करें। कहते नहीं, अब करत करत अभ्यास जड़मत होते सुजान, यानी जब आप अभ्यास करते हैं तो चीज़ें स्थायी हो जाती हैं। और अगर एक बार पढ़ के और आपने उसको छोड़ दिया तो फिर थोड़ा ये हो जाता है कि पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है कि हमने पढ़ा तो था, लेकिन अगर अच्छे से इसको हमने एक दो बार अगर हमने रिवीजन कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग रिवीजन भी करते चलें, साथ में आप जो नई चीज़ें, हालांकि नई चीज़ें कुछ भी नहीं है, जो पेपर हैं वो सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से सॉल्व करें और चीज़ों को समझें। हालांकि इंपॉर्टेंट नोट्स भी लेकर आएंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें साथ में बताते हुए चलेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 2016 का हो जाता है। उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। तो गद्य और पद्य में रचित वेद कौन हो जाता है? तो ऋग्वेद है या सामवेद है या यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। तो आपका यजुर्वेद हो जाता है, गद्य और पद्य दोनों में है। और अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ये सबसे पुराना वेदों में से सबसे पुराना वेद हो जाता है। अपने देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से या ऋग्वेद से? तो आपको पता है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट है। तो इसको आप याद भी कर लीजिएगा कि ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन में भी आए, ऑप्शन में भी आता है, प्लस अति लघु उत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने क्या किया था, घर को त्याग दिया था, तब ये चीज़ क्या कहलाई थी? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। और स्याद्वाद किस धर्म के दर्शन का मूलाधार है? तो आपका जैन धर्म, यहाँ पे पहले शैव धर्म है, इसको देख लेते हैं, फिर बौद्ध धर्म, फिर भागवत धर्म, फिर जैन धर्म है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जैन धर्म हो जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म। तो आपका जैन धर्म से हो जाता है। श्वेतांबर मतलब श्वेत है, अंबर जिसका, यानी श्वेतांबर श्वेत कपड़े धारण किए हुए, और दिगंबर यानी बिना वस्त्रों के। तो ये जैन धर्म के जो अनुयायी थे। उसके बाद आपका हो जाता है कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? तो राजतरंगिणी, जातक कथा, महाभारत, रामायण। तो आपका ये राजतरंगिणी हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप लोग जानते हो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका फास्ट रिवीजन चल रहा है। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा, चंदूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इसमें मोहनजोदड़ो हो जाता है। देखिए, इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए ये हम फर्स्ट रिवीजन। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिस्कस पर ही डिपेंड होते हैं, जैसे आपका बाल विकास हो जाता है, आपका जो बाल विकास है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो वो सिर्फ आपके डिस्कस पर ही निर्भर है। जितनी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, जितनी ज़्यादा आपको आपके जो आपका जीवन है उससे हम चीज़ों को जोड़ेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी और आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। ठीक है, तो इसलिए बाल विकास में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं।
और इसमें हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फास्ट रिवीजन चल रहा है, तो इसमें जो इक्विवेलेंट चीज़ें हैं, हालांकि इक्विवेलेंट चीज़ें उसमें भी आती हैं, इक्विवेलेंट चीज़ें इसमें भी आती हैं, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, कोई डाउट्स नहीं होते हैं, आपको सारे डाउट्स को क्लियर करके ही चीज़ों के आंसर देने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और फास्ट रिवीजन पर चलते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, प्रधान देशांतर पर। तो आपका प्रधान देशांतर हो जाता है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी। उसके बाद है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, पुच्छल, तारा। तो ये ग्रह हो जाता है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है तो कौन सा है? तो प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। अब आपने ट्रिक के माध्यम से क्या चीज़ें सीखी थी? आपने ट्रिक के माध्यम से ये सीखा था कि हमने बुध से स्टार्ट किया था, बुध, फिर हमने क्या किया था? बृहस्पति छोड़ा था, फिर शुक्र, फिर शनि छोड़ा था, फिर यानी जो रविवार यानी पृथ्वी उसको माना था। इस तरीके से याद किया था, इस तरीके से चीज़ों को याद नहीं समझा था। और लेकिन यहाँ पे क्या है? इंग्लिश में नाम दे दिए गए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ट्रिक भी पता है, आपको पता भी है कि कौन सा सबसे छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, लेकिन अब आप क्या हैं, जब इंग्लिश में नाम आ गए तो आप हो गए कंफ्यूज। तो आपको क्या करना है? हिंदी में तो चीज़ों को समझना है, इनके नेम जो है वो आपको इंग्लिश में रट लेने हैं। ठीक है, तो जुपिटर जो होता है वो बृहस्पति होता है, और आपका जो है नेपच्यून हो जाता है वो वरुण। अरुण के बाद वरुण, तो यानी सूर्य से सबसे दूर स्थित तो वरुण हो जाता है, यानी नेपच्यून हो जाता है। ये आपका राइट आंसर है। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है, क्या कारण है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, या पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमा करती है ना, वो रुकती तो नहीं है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। तो आपका भूमध्य रेखा हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, 25 दिसंबर को। तो अगर आंसर की बात की जाए तो ये आंसर दोनों आपके राइट हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो हो सकता है जब अब ऑप्शन आए तो या तो इसमें 21 मार्च लिखा हो या तो आपका 23 सितंबर लिखा हो। ज़रूरी नहीं होता कि आपको कंफ्यूज ही किया जाए, लेकिन ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर दिक्कतें तो खैर आती ही आती हैं। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सभी को एक नंबर मिलता है जब मिस प्रिंट की वजह से या ऐसा कुछ होता है। लेकिन आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी रखें कि अगर कन्फ्यूज़न भी है तो उसको भी आप देख सकें कि हाँ यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है ना। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो आपको पता है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे देखिए चीज़ याद रखिएगा, स्थायी जब पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अस्थायी अगर पूछा जाता तो आप लोग किस पर टिक करते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इससे ये चीज़ पता चलेगी कि तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है। बाकी आंसर तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे जब आपके कमेंट आएंगे उसके बाद में। तो हम भी तो देखें भाई आप लोगों की तैयारी किस तरह से चल रही है। तो आपके 2016 के जो क्वेश्चंस थे वो तो हो गए कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं 2017 के। देखिएगा कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी 2016 का आपने सिर्फ 2016 का सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब जब आप 2017 का सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 2016 के कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं। संसार का पहला पालतू पशु था तो घोड़ा, कुत्ता, गाय, बकरी। तो आपको सभी को पता है कि कुत्ता जो है वो सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया। पहिए का आविष्कार हुआ कब हुआ? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, धातु काल में। तो आपका हो जाता है नवपाषाण काल, इसमें पहिए का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था नील नदी की घाटी, सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी की घाटी, यांग त्सिक्यांग नदी की घाटी, या दजला फरात की नदी की घाटी में। तो आपका ऑप्शन जो 4th है वो आपका राइट हो जाता है, यानी दजला फरात नदी की घाटी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है पिरामिड
किस देश में है? तो पिरामिड यूनान में, रोम में, मिस्र में, सऊदी अरब में। तो आपका मिस्र इसका राइट आंसर हो जाता है। जैन धर्म के संस्थापक थे, तो जैन धर्म के कौन संस्थापक थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। तो आपका ऋषभदेव हो जाते हैं यानी। और अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, है ना। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? तो महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है? तो गुटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय लोकतंत्र में समक्ष चुनौती हो जाती है वो हो जाती है सांप्रदायिकता, है ना। सबसे बड़ी चुनौती यही है। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो देखिए अब यहाँ पे हिंदी में नाम पूछ लिया है ना। तो आपको बताया था कि पृथ्वी के निकट कौन सा सबसे निकट ग्रह की अगर हम बात करें तो आपका हो जाता है बुध। कौन सा हो जाता है? तो बुध हो जाता है। अब यहाँ पे आप यहाँ चीज पे मत जाइएगा क्योंकि ये मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है। आपको आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कितना मिसप्रिंट रहता है। तो बुध से स्टार्ट किया था ना, बुध, फिर उसके बाद बृहस्पति छोड़ा, फिर शुक्र, फिर शनि छोड़ा, फिर रवि यानी पृथ्वी, और पृथ्वी को ऐसे माना था, फिर सोम छोड़ा, फिर मंगल, इस तरह से फिर बुध छोड़ा, फिर बृहस्पति। इस तरह से ट्रिक आप लोगों को बताई थी और आप लोग ट्रिक को अच्छे से देखिए क्योंकि जो पिछले क्लासेस हैं हालांकि उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप लोग डिटेल में अगर चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर देखें। ट्रिक वाइज आपको हर चीज़ बताई गई है और जो शॉर्ट ट्रिक्स भी हम डालते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स में आपको जो नदियाँ हो जाती हैं, जो मुगल वंश है, ये सब मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्या होंगी ट्रिक के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि ट्रिक क्या होती है, ट्रिक से चीज़ें भूलते नहीं हैं कि वो चीज़ याद आ गई उसी में से सब चीज़ें हमने कर ली। तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो शॉर्ट जो वीडियोस होते हैं उसमें हमने ट्रिक्स दे रखे आप लोगों को, तो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगी। उसके बाद है हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो उत्तर पाषाण युग में, कांस्य युग में, लौह युग में, ताम्र पाषाण युग में। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो कांस्य युग हो जाता है यानी कि ऑप्शन राइट है। वेद का शाब्दिक अर्थ है तो पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ, ईश्वर की स्तुति। तो आपका ज्ञान हो जाता है यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य? तो केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु। तो आपका हो जाता है गुजरात जो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाता है। कैनियन दर्रा का निर्माण होता है तो नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो नदी द्वारा हो जाता है। ठीक है ना। आप लोग लाइक सब्सक्राइब फ्रेंड्स करते रहें अगर सेशन अच्छा लग रहा हो। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती हैं? तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल में। तो आपका जो हो जाता है क्षोभ मंडल में, क्योंकि क्षोभ मंडल क्या होता है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है यानी क्षोभ मंडल में जहाँ पे बारिश होती है, सभी घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन जो समताप मंडल होता है वहाँ पे क्या होता है, समान रहता है, एक जैसा मौसम रहता है। तो वहाँ पे वायुयान उड़ाने के लिए ये जो मंडल हो जाता है यानी समताप मंडल हो जाता है, ये वायुयान उड़ाने के लिए क्या होता है, लाभप्रद होता है, वहीं पे उड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है और इनको आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं छोड़ सब में आया बाहर। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं किससे, तो छोड़ सब में, यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं हम आपको, छोड़ सब में आया। हालांकि इसकी भी ट्रिक हमने दे रखी है, छोड़ सब में आया बाहर। ठीक है ना। तो आपका हो जाता है छोड़ से क्षोभ मंडल हो जाता है, सा से समताप मंडल हो जाता है, न से मध्य मंडल हो जाता है, आ से आयन मंडल हो जाता है और बा से बाहर मंडल हो जाता है। यानी आप से पूछ लिया जाए कि आप जो सबसे पहली परत है वो कौन सी है या कौन सा मंडल है, तो आप पहला मंडल आप बता पाओगे इससे। उसके बाद दूसरा मंडल कौन सा हो जाता है ऐसे भी। और ये भी पूछ लेते हैं कि हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल जो है उचित है।
तो आप बता पाओगे कि समताप मंडल तो इस तरह से हो जाएगा, बारिश, वर्षा, आंधी, तूफान, ये किस में आते हैं, तो ये क्षोभ मंडल में आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो एकात्मक, दो दलीय, बहुदलीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि बहुदलीय हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है, तो ग्राम, ब्लॉक, शहर, जिला, तो आपका ग्राम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके 2017 के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और आपने देखा इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है, यानी अगर आपको हर जितने भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अगर उसमें से आपको दो दो क्वेश्चंस भी रिपीटेड मिल रहे हैं, तीन तीन क्वेश्चंस भी रिपीटेड मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप अच्छे से इनको सभी को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब 2018 के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है, पहला क्वेश्चन है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। ये कथन है प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रेप्सन। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो यहाँ पे रेप्सन हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ, स्थायी जीवन की शुरुआत। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आग की खोज हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन राइट है। पहिए का आविष्कार हुआ कब हुआ, नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में है। महापाषाण से तात्पर्य धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से, समाधियों से। तो महापाषाण का जो तात्पर्य हो जाता है वो समाधियों से हो जाता है। साम का अर्थ है, तो साम का क्या अर्थ है, यज्ञ, मंत्र, स्तुति, गान। तो साम का अर्थ गान से हो जाता है। वेदांत कितने हैं, 7, 6, 5, 3। तो वेदांत आपके हो जाते हैं 6, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है कुलप, ग्रामिक, ग्रामणी, विश्वपति। तो जो वैदिक ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन आपका राइट है। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, तो गेहूं, चावल, जौ, सभी। तो उपरोक्त सभी ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में, लोहे के अर्थ में। तो आंसर आपका हो जाता है तांबे के अर्थ में। उसके बाद है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया है, तो प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति में, तृतीय बौद्ध संगीति में, या चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो आपका हो जाता है अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया है, तो तृतीय बौद्ध संगीति हो जाती है। सौरमंडल का मुखिया, तो पृथ्वी, चंद्रमा, शनि या सूर्य। तो सूर्य हो जाता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो आपका हो जाता है प्रशांत महासागर हो जाता है। नासा की स्थापना हुई 1958 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाता है 1956 ईस्वी में, ये राइट हो जाता है इसका, यानी आंसर 1956 राइट है। उसके बाद है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो आपका आंसर 5 वर्ष हो जाता है। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है, तो सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर। तो ये मेयर, इसमें राइट आंसर आपका मेयर हो जाता है। तो आपके यहाँ पे देखिए जो ये क्वेश्चंस भी हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग 2019 के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब भाई करते रहें अगर सेशन अच्छा लगे तो, ठीक है ना। तो खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं, तो वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद, भूवैज्ञानिक। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है पुरातत्वविद। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो पुरातत्वविद कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, वेदों की संख्या है कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो वेदों की संख्या 4 हो जाती है। कौन कौन से, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है ना। और सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाता है, तो ऋग्वेद हो जाता है।
उसके बाद है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ। तो नील नदी की घाटी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी के किनारे, दजला फरात नदी की घाटी के किनारे या यांग टिसी यांग नदी घाटी के किनारे। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इसका आंसर जो हो जाता है तो दजला फरात नदी की घाटी के किनारे आपका हो जाता है। अब ये भी देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तो राजस्थान में ये आपका राइट आंसर है। मुद्रण कला के आविष्कारक थे, कौन थे, तो यूनानी, रोमन, ईरानी, चीनी। तो आपका जो द ऑप्शन है वो राइट है, यानी चीनी। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऋषभ देव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अरिस्टनेमी। तो आंसर आपका जैन धर्म के संस्थापक की बात पूछ रहे हैं ना, तो ऋषभ देव। अगर 24वें तीर्थकर तो महावीर स्वामी। द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन, तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी अका अक से, वो ट्रिक आप जाकर देख सकते हैं, डिटेल में चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़रूर कर देंगे कि अका अक, अक्का और अक से आप क्या करेंगे, तो देखिए तो आ से क्या होगा, तो अशोक, का से काला अशोक, का में आ की मात्रा है। फिर आपका क्या हो जाएगा, आ से आपका अजातशत्रु, का से कनिष्क। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें का में आ की मात्रा लगी हुई है, तो का में आ की मात्रा तो यहाँ पे है, और द्वितीय बौद्ध संगीति यानी काला शू, ये हो जाता है। उसके बाद है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। तो आंसर है 326 ईसा पूर्व, ये राइट आपका हो जाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध हो जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, दिशा, दूरी, आपका है दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। आप इस तरह से दिशा बनाएंगे, ठीक है ना। तो उत्तर और दक्षिण इसी तरह से तो आप बनाएंगे, और आपका पूरब और पश्चिम यही तो होता है ना, आपका पूरब और पश्चिम ये होता है। तो इस तरह से देखिए उत्तर दिशा कहाँ पे है, ऊपर है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो नीचे का सिरा तो दक्षिण में होता है। तो इस तरह से यही गलत है, और यहाँ पे जो नहीं है वही सही, यानी मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो 180 देशांतर रेखा को कहते हैं, या 0 डिग्री देशांतर रेखा को, या 0 डिग्री से 180 डिग्री दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को, या 0 डिग्री से 180 बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर तक के भाग को कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 180 देशांतर रेखा को कहते हैं। नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं तो सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा को, शुक्र को। तो पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाता है। आर्यभट्ट थे कौन, तो खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार, पुरातत्वविद। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है खगोल शास्त्री। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक तो एडम स्मिथ, कीन्स, मार्शल, अमर्त्य सेन। तो इसमें आंसर आपका जो हो जाता है वो हो जाता है आर्यभट्ट थे कौन, तो खगोल शास्त्रीय। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक तो एडम स्मिथ हो जाते हैं। उसके बाद है नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल, तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष हो जाता है। अब यहाँ पे आपके 2021 के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का धौला नौरा पुरास्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाता है यानी यहाँ पे देखिए राजस्थान है, या गुजरात है, या हरियाणा है, या पंजाब है। तो गुजरात आपका राइट आंसर है। सबसे प्राचीन वेद तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाता है ऋग्वेद। और देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्लेटो, मेगास्थनीज, कोलंबस, अरस्तु। तो मेगास्थनीज हो जाते हैं। ठीक है। मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया था, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नवपाषाण काल हो जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 323 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व या 326 ईसा पूर्व, ये भी रिपीटेड आपका क्वेश्चन है।
पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो 2 स्तर पर, 3 स्तर पर, 4 स्तर पर, 5 स्तर पर। तो आपका 3 स्तर पर हो जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। उसके बाद है वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो ये भी देखिए रिपीटेड है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो क्षोभ यानी छोड़ सब में आया बाहर, यानी क्षोभ तो छा आ रहा है ना, तो क्षोभ मंडल इस तरह से याद रखेंगे। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति क्या कहलाती है? तो परिभ्रमण, परिक्रमण। और बात दोनों हैं, और ना तो आ और ना तो परिभ्रमण आपका हो जाता है। महाजनपदों की संख्या तो 13, 14, 15, 16। तो 16 हो जाती है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? तो राजतरंगिणी, जातक कथाएं, महाभारत, रामायण। तो राजतरंगिणी आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो आपका 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाता है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? वैशाली, कौशाम्बी, कुशीनगर, राजगृह। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के जो 21 के क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं 2022 के क्वेश्चंस की तरफ, इनको भी देख लेते हैं। उसके बाद 2023 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा हमेशा एक चीज़ रहता है कि हम आप लोगों के लिए बेहतर कर पाएँ, है ना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब भाई ज़रूर करना रहेगा। आप कर दिया कीजिए, कहना ना पड़ा करें। चलते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ऋग्वेद हो जाता है, ठीक है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का, इन सभी का। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, कौन सा हो जाता है? त्रिपिटक कैसा है? तो बौद्ध साहित्य का हो जाता है, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी, घोड़ा, कुत्ता, गाय। तो इसमें आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था, सबसे पहले इन्होंने पालतू किसको बनाया? तो कुत्ते को, और ये सहयोग करता था, मदद करता था। तो देखिए रिपीटेड, एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन ही है ना। पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो आखेट, कृषि, व्यापार, शिल्प। तो सबसे पहले क्या करते थे? आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे। शिकार करके और उसके मांस को खाया जाता था। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? तो मिस्र, भारत, चीन, सऊदी अरब। तो चीन का हो जाता है रहने वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिरामिड किस देश में हैं? यूनान, रोम, मिस्र, सऊदी अरब। तो मिस्र हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है। कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, उपनिषद से, ऋग्वेद से। तो मुंडकोपनिषद से। देखिए 2016 में भी आया था, यानी 2 से 3 बार ये आ चुका है। कोसाल यानी कौशल महाजनपद की राजधानी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी। तो आपका श्रावस्ती हो जाता है। सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, पुच्छल तारा। तो ग्रह आपका राइट आंसर हो जाता है। मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, या किस भाषा का शब्द है? जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी। तो लैटिन का है, इसलिए सा ऑप्शन आपका राइट है।
शून्य डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। तो भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो मकर रेखा पर, आर्कटिक रेखा पर, विषुवत रेखा पर या कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल, पीगू, जेके मेहता, केन्स। तो जेके मेहता हो जाते हैं। इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं साहित्य, स्मारक, शिलालेख, ये सभी हो जाते हैं। इसलिए आपका जो है द ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपके जो 2023 के क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन वेद देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो ऋग्वेद हो जाता है। शक संवत किसने चलाया? तो अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क और या आपके समुद्रगुप्त हो जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाता है? कनिष्क। किसने चलाया शक संवत? तो कनिष्क। और पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय था आखेट, कृषि, व्यापार, शिल्प। तो देखिए ये भी रिपीटेड है, आखेट यानी शिकार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, तो क्या इमारत थी सबसे बड़ी? पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, कोषागार। तो यहाँ पे अन्नागार राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, पुच्छल तारा। तो ग्रह हो जाता है। इंडिका पुस्तक के लेखक देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। कौटिल्य, सिकंदर, मेगस्थनीज, अरस्तु। तो इस यहाँ पे मेगस्थनीज हो जाते हैं। पहिए का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, धातु काल में। तो आपका यहाँ पे जो पहिए का आविष्कार वो मध्यपाषाण काल हो जाता है। यही तो है ना, पहिए का आविष्कार मध्यपाषाण काल। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं आप लोग, इसको सही कर लीजिए। नवपाषाण काल, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा है, मध्यपाषाण काल नहीं है, नवपाषाण काल ही है। ठीक है ना। फिर है कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। चीन में, मिस्र में, यूनान में, भारत में। तो चीन हो जाता है इसका राइट आंसर। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिए 2017 का भी है ये क्वेश्चन, इसमें भी आया था, तो उसमें हमने नवपाषाण काल ही बताया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। आप कहीं पे इलाहाबाद भी आ जाता है, कहीं पे प्रयागराज भी आ जाता है, दोनों साथ में भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही राइट आंसर हो जाएगा। नासा का मुख्यालय जापान, अमेरिका, ब्राज़ील या कनाडा। तो अमेरिका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो अन्नामलाई पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर, नेपाल में। तो आंसर आपका हो जाता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका हो जाता है इसका राइट आंसर। कोसल महाजनपद की राजधानी थी। तो श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी। तो यहाँ पे आपका श्रावस्ती ये राइट है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य? केरल, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, गुजरात हो जाता है। ग्लोब प्रतिरूप होता है सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, महासागर का। तो भाई ग्लोब क्या है? पृथ्वी ही का तो होता है ना प्रतिरूप, तो पृथ्वी का। तो इस तरह से आपके ये सभी क्वेश्चन यानी 2016 आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये 2023 के, यानी सभी क्वेश्चंस एक ही क्लास में आपको मिल गए हैं, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट्स क्लास को लेकर। ठीक है ना, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।